हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ फिरकों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र लोगों के ग्रुप मौजूद हैं। ज्यादा तहकीक की जरूरत नहीं, आप इनको इनकी मुख्तलिफ मसाजिद से बड़े आराम से पहचान सकते हैं। और जिससे पूछें वो कहता है हम हदायत पर हैं और बाकी सब गुमराही में। तो क्यों ना कुरान से देखा जाए कि अल्लाह गुमराह किन लोगों को कहता है, और उन आयात की रोशनी में हम सबसे पहले अपना मुहासबा करें और खुद को पहचानें कि हम कहाँ खड़े हैं। गुमराही के बुनियादी तौर पर 8 रास्ते हैं, जिनमें सबसे पहले गुमराही के रास्ते का जिक्र करेंगे। सूरह नमल आयत नंबर 92। और ये कुरान पढ़कर सुनाओ, अब जो हदायत इख्तियार करेगा वो अपने ही भले के लिए हदायत इख्तियार करेगा, और जो गुमराह हुआ उससे कह दो कि मैं तो बस खबरदार करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है गुमराही का पहला रास्ता, यानी कुरान को बस सवाब के लिए पढ़ना और इससे कोई हदायत ना लेना और ना ही इस हदायत पर अमल करना। इस आयत में रसूल से कहा जा रहा है कि आप बस कुरान पढ़कर सुना दें, जिसे हदायत लेनी होगी वो ले लेगा और जो हदायत नहीं लेगा वो गुमराह हो जाएगा। लिहाजा उसे कह दो कि मैं तो बस खबरदार करने वाला हूँ। दोस्तों, जरा ध्यान कीजिएगा कि कहीं आप इस रास्ते के मुसाफिर तो नहीं। तो ये था गुमराही का पहला रास्ता। अब चलते हैं गुमराही के दूसरे रास्ते की निशानदही की तरफ। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 116। और अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते हैं और क़यास आराइयां करते हैं। दोस्तों, गुमराही के दूसरे रास्ते पर चलने वाले लोगों की इस दूसरी किस्म में ऐसे लोग होते हैं जो जमीन पर बसने वाले ऐसे अक्सरियत वाले लोगों के पीछे चलते हैं जो तादाद में ज्यादा होते हैं कि ये लोग अक्सरियत में हैं, लिहाजा यही सच्चे भी होंगे। जबकि आयत के मुताबिक यही अक्सरियती लोग खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं, क्योंकि वो उन बातों को मान रहे होते हैं जो महज गुमान, झूठ, सुनी सुनाई, माजी के किस्से कहानियों और क़यास आराइयों पर चल रहे होते हैं। अब चलते हैं गुमराही के रास्ता नंबर 3 पर। सूरह नमल आयत नंबर 23 से 24। और जब कोई इनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज नाजिल की है, तो कहते हैं अजीब, वो तो अगले वक्तों की फरसुदा कहानियां हैं। ये बात वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज वो अपने बोझ भी पूरे उठाएंगे और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटेंगे जिन्हें ये बरबनाए जहालत गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सर ले रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, ये आयत हमारे लिए नहीं बल्कि 1400 साल पहले के लोगों के लिए है। साथ ही एक शान नज़ूल दिखाया जाता है, वो भी कुरान के अलावा किसी और किताब से जो ना जाने कितने 100 साल पहले किसी ने लिखी होती है। जी हाँ, यही हैं वो लोग जो क़यामत के रोज अपना बोझ भी उठाएंगे और उन लोगों का बोझ भी जिनको ये गुमराह करते रहे हैं। यहाँ चलते चलते एक आयत खुसूसी तौर पर पेश करना चाहूँगा। सूरह अंबिया आयत नंबर 10। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो? आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपका अपना ही जिक्र है। याद रहे, यहाँ वाहिद मुतकल्लम सीगा इस्तेमाल किया गया है, यानी जो शख्स भी ये आयत पढ़ रहा होगा अल्लाह सिर्फ उसी से मुखातिब है। सूरह अहकाफ आयत नंबर 5। आखिर उस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाला उनको पुकार रहा है। जी, बड़ा शौक है ना हमें मरे हुए लोगों का वसीला डालकर दुआएं मांगने का। अल्लाह कहता है जिनको ये पुकारते हैं वो तो उनको क़यामत तक जवाब न दें, बल्कि वो तो उनकी दुआ से भी बेखबर हैं। ये हैं वो लोग जो गुमराही के चौथे रास्ते पर हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 67। और कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की अताअत की और उन्होंने हमें राह रास्त से बेराह कर दिया। गुमराही के 5वें रास्ते के लोग जहन्नुम से बात कर रहे होंगे कि हमने अपने मजहबी पेशवाओं, पीरों, दीनी सरदारों, शेखुल इस्लामों और बड़े बड़े बुजुर्गों जो न जाने कब के वफात पा चुके थे, उनकी अताअत करके गुमराही में डूबे हुए थे।
सूरह कसस आयत नंबर 50। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरो हैं, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज हदायत नहीं बख्शता। ये हैं छठे गुमराह लोग जो अहकामाते खुदाबंदी की बजाय अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। कुरान तो माशाल्लाह तर्जमा से खुद पढ़ना नहीं और फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही दीन को तय कर लेते हैं कि यही दुरुस्त है। सूरह बकरा आयत नंबर 174, 175। हक ये है कि जो लोग उन अहकामात को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनियावी फायदों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज अल्लाह हरगिज उनसे बात न करेगा, न उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले जलालत खरीदी और मगफिरत के बदले अजाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नुम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जी तो ये हैं 7वें नंबर के गुमराही के रास्ते वाले, जिनको अल्लाह की आयत समझ तो आ गई है, लेकिन अब चंद सिक्कों और रुपयों के लिए अल्लाह की हक बात को छुपा जाते हैं, महज दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए। सूरह लुकमान आयत नंबर 6 से 7। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और उस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो बड़े घुमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि उसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया उसके कान बहरे हैं। अच्छा मुज़्दा सुना दो उसे एक दर्दनाक अजाब का। दोस्तों ये हैं वो लोग जो बाजार से 8-8 और 9-9 जिल्दों पर मबनी सैकड़ों साल पुरानी किताबें खरीद कर लाते हैं ताकि वो कलामे दिल फरेब लोगों को सुना सुना कर अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें, और अगर इनको सिर्फ कुरान सुनाया जाए तो घुमंड के साथ मुंह ही फेर लेते हैं, यहाँ तक के ताल्लुकात भी तोड़ देते हैं। अब आखिरी आयत के साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारी हदायत फरमाए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब में है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल कुड़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकायक वो खुशी से खिल उठते हैं।